यूट्यूब चैनल भक्ति सरता पर उपस्थित सभी श्रोताओं का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो श्रोताओं, आज हम आपको फिर से एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कर देना तथा पास में ही एक छोटा सा बेल आइकन बटन होता है, उसे भी प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो श्रोताओं, आज हम आपको बताएंगे कि बाली ने भगवान राम से अपना बदला कब लिया था, क्योंकि बाली निर्दोष था। भगवान राम का उसने कुछ भी अहित नहीं किया था। तो श्रोताओं, आनंद रामायण में लिखा हुआ है कि जब बाली ने भगवान राम के बाण मारा था तो तभी भगवान राम ने कहा था कि मैंने तुझको निर्दोष मारा है, मैं तुझे बदला दूंगा। तो राम कहने लगे कि जब मैं द्वापर में अवतार लूंगा तो तू मुझे मारेगा। तो श्रोताओं, जब महाभारत के युद्ध के बाद 5 पांडव शेष रह गए थे, भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां रह गई थीं और वो स्वयं रह गए थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही कौरवों और केवल 5 पांडवों को छोड़कर सभी पांडव पुत्रों को मरवा दिया था। तो कृष्ण मन में सोचने लगे, अब सब मर चुके हैं, केवल मेरे कुल के जादू रह गए हैं, मेरे वंश के रह गए हैं, इनको मरवाने के लिए मुझे फिर से अवतार लेना पड़ेगा। तो श्रोताओं, इन सभी को मुझे अभी मरवाना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं कि होली के समय सभी जादू की मति फेर देते हैं अपने वंश के की। वो जादू क्या करते हैं कि एक जादू को नर बना करके स्त्री रूप में जनाने वेश में ले जाते हैं और उसके पेट से बेला बांध देते हैं। आपने कांसा का बेला देखा होगा, उसे बांध देते हैं और कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि को पूछेंगे कि गुरुजी, इस औरत के गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री। तो ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि या के हुए हने जादों को गिन 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 नर बच्चा को। तो श्रोताओं, ले पूछो दुर्वासा को। तो ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया कि जो इसके गर्भ में होगा वो सभी जादुओं का नाश करेगा, गिन गिन कर सभी का नाश करेगा। तो श्रोताओं, जादू कहने लगे कि ये तो हमें इनका श्राप लग गया है, चलो भाइयों, समुद्र पर एक शिला पड़ी हुई है, इस बेला को शिला पर घिस देते हैं। तो सभी जादू बारी बारी से पूरा सब बेला को घिसने लगे। वो जैसे ही घिसने लगे तो उस बेला की छोटी छोटी तलवार के रूप में बनने लग गई थी। एक नाम मात्र की कील रह गई थी। श्रोताओं, वो उन्होंने समुद्र पर फेंक दी, उसको एक मछली निकल गई। तो श्रोताओं, जो त्रेता में बाली था वह द्वापर में कृष्ण के अवतार के समय एक बालिया भील बना। उस मछली को बालिया भील ने खरीद लिया। जब उसने उसके पेट को फाड़ा तो उसमें बेला वाली वो कील निकली, तो उसने अपने बाण में ठोक ली, उस कील को ठोक लिया था। अब जादू उस बेला को घिसकर उस समुद्र में स्नान करने लगे। स्नान करते करते सभी आपस में शोर मचाने लगे। जब वो स्नान कर रहे थे तो उस समुद्र पर उस बेला की छोटी छोटी कील बन गई थी। उनमें से एक ने उसे उठा करके दूसरे में दिया तो वो कटकर मर गया। फिर तो श्रोताओं, सभी में शोरगुल मच गया और वो सभी आपस में एक दूसरे को समुद्र में से उस कील को उठा उठा कर मारने लगे। तो वो सभी मर गए। तो भगवान कृष्ण सोचने लगे, अब तो बाली का बदला देना है, क्योंकि भगवान को पता था कि बाली ने बालिया भील के रूप में जन्म ले लिया है। अब इसका बदला देना है, क्योंकि मैंने बाली से त्रेता में कहा था कि तू निर्दोष है, मैं तेरा बदला द्वापर में दूंगा। तो श्रोताओं, अब उसका बदला देना चाहिए, भगवान कृष्ण मन में सोचने लगे। तो जंगल में जाकर के पैर पर पैर रखकर लेट गए। भगवान कृष्ण के दाहिने पैर के अंगूठे में पद्म था। वो पद्म स्पष्ट दिखाई देता था, जैसे कि किसी की आंख दिखाई देती हो, इस प्रकार का पद्म था। तो बालिया भील कहीं से उसी स्थान पर आ जाता है, तो उसे 1 किलोमीटर की दूरी पर पद्म का चिल्का मारा। उसने उस पद्म के चिल्के को देखा और जाना कि कोई मृग है। उसने मृग समझ कर के बाण मार दिया, तो वह कृष्ण के पैर के तरुए में जाकर लग जाता है। तो कृष्ण कहने लगे कि हाय राम, मैं तो मर गया। तो श्रोताओं, वीडियो लंबा हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने कुछ देर दुनिया आ रही थी, तब तक वह देह उनकी दिखाई दी थी।
फिर उसके बाद में देह सहित वो चले जाते हैं। और श्रोताओं, यदि हमें आप पूछेंगे, कमेंट करेंगे कि पांडवों की मृत्यु किस प्रकार हुई, तो इसी के बीच में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, आप यदि हमें कमेंट करेंगे। और श्रोताओं, भगवान कृष्ण की 16,000 रानियाँ भी रह गई थी, उनकी मृत्यु भी भगवान कृष्ण के समय ही होती है। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा वीडियो संपन्न होता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।